हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे 2023 सिपेट जूलॉजी क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एंडोस्टाइल एड सीन, एंडोस्टाइल जो होते हैं सेफालोकोडेट्स एंड यूरोकोडेट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है फिल्टरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है ना, उनकी फेरिंग्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल, और ये किस में पाया जाता है? सेफालोकोडेट्स एंड यूरोकोडेट्स के अंदर होता है। फिल्ट्रेशंस में हेल्प करेगा जब खाना एंट्री होता है, गिल्स के जो वाटर कंटेंट के साथ जब एंट्री होगा फिल्ट्रेशंस में हेल्प करेगा। तो ये किसमें ना, फीडिंग में हेल्प कर रहा है। लार्वा ऑफ बालानोग्लोसस, लार्वा बालानोग्लोसस की लार्वा जो होता है टॉर्नरिया लार्वा है। ठीक है, हमने चैनल पर आपको बताया है कि हाँ, लार्वा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में लार्वा क्या क्या होता है हम डिस्कस किया है। आपने यदि नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो ये जैसे देख सकते हो पोरीफेरा की एम्फीब्लास्टुला पैरेंकाइला लार्वा होता है, सेलेंटेराडा में एफायरा प्लानुला, टिनोफेरा के अंदर साइडिप्टेरिड लार्वा, प्लाटीहेलमिन्थस में आप जैसे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लार्वा होता है। टेनिया में सिस्टिसर्कस, एक्जाकांथ, फाइसेला में आपका मिराशिडियम। देखिए 23 में लार्वा फॉर्म से 3 क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो ना। लार्वा से सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस पूछेगा या नाम पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपने उसको मतलब कि लिख कर आपकी जो स्टडी टेबल है ना उसकी फ्रंट में चिपका लीजिए। ठीक है। अच्छा, मिराशिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सरकारिया है, फिर नेमाटोहेलमिन्थस में फाइलेरिया है, माइक्रोफिलेरी है। फिर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लार्वा है, उसको भी देख लीजिए। फिर हमने मोलस्का में ग्लोस्ट्रिडियम वेलिजर लार्वा है, काइनोडर्मा ऑरिकुलरिया, बाइपिनरिया, ब्राचुलरिया, ऑफियोप्लेटस डोलिलरिया होता है, हेमिकोडाटा में टॉर्नरिया लार्वा है। ठीक है, तो ये लार्वाल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। तो टर्नरिया लार्वा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टम्स, साइक्लोस्टम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? साइक्लोस्टम्स है क्या? ठीक है, जैसे आपको पता होगा क्लासिफिकेशंस आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है। ठीक है, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को यदि हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले होता है नॉन कोडेट। ठीक है, जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है हम उसको नॉन कोडेट्स कहेंगे, जिसके पास होता है हम उस नोटोकोड, क्या होता है नोटोकोड, है ना। नोटोकोड एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको कोडेट कहेंगे। नॉन कोडेट्स में आपका पोरीफेरा से, ठीक है, पोरीफेरा से लेकर हेमीकोडेट्स तक आ जाएंगे, हेमीकोडेट यानी कि बालानोग्लोसस तक आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कोडेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं प्रोटोकोडेट्स, ठीक है ना, नोटोकोड तो प्रेजेंट है लेकिन नोटोकोड ऐसे ही रॉड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और किसमें कुछ में क्या होता है नोटोकोड वर्टिब्रल कलम को, जैसे हमारा बैकबोन होता है ना, हड्डियां है ना, रीढ़ की हड्डियां, तो वर्टिब्रल कलम को कन्वर्ट हुआ है और हम उसको वर्टिब्रेट्स कहेंगे। प्रोटोकोडेट्स में आपका 2 आ जाएंगे, एक आएगा सेफालोकोडेट्स जिसमें हेड से लेकर टेल तक जो है नोटोकोड प्रेजेंट है, और एक रहता है यूरोकोडेट, है ना। यूरोकोडेट्स में क्या होता है ना, लार्भा, इनकी लार्भा की टेल में होता है, इनमें इनकी एडल्ट में नोटोकोड नहीं है, उनकी लार्भा की टेल में होता है। आप ऐसे याद रखिए, जो यूरोकोडेट्स की जो एग्जांपल है ना ऐसे याद रखिए, सैड याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ये बहुत सैड है कि मेरा एडल्ट में नोटोकोड नहीं है, एडल्ट तो इन नॉन कोडेड जैसे होते हैं, सिर्फ लार्भा में होता है, इसलिए बहुत सैड है। तो सैड से आप याद रखिए साल्पा, एसिडेसियन, एसिडिसियन एंड डोलियलम। ठीक है ना, ये उनके एग्जाम्पल है, याद रखिए। अच्छा, तो फिर वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे उसको 2 कैटेगरी में अगेन कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है जिसके पास क्या है ना, उनकी जो है जॉ प्रेजेंट है, उसको हम ग्नाथोस्टोमाटा कहेंगे, ग्नाथोस्टोमाटा, और जिसमें नहीं है हम उसको एग्नाथा कहते हैं, एग्नाथा। जो एब्सेंट है, जो ये है ना जबड़ा जो जैसे आप रहे, तो आग्नाथा में आपका आ जाएगा साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा आ जाएगा। एंड ग्नाथोस्टोमाटा में 2 कैटेगरी आएंगे, एक आएगा पाइसेस, दूसरा आएगा टेट्रापोड, मतलब है कि जिसके पास लिम्ब है, हाथ पैर है, ये टेट्रापोड आ जाएंगे, 4 है। और जिसके पास नहीं है लिम्ब, हाथ पैर नहीं है, वो फीसेस वाला कैटेगरी यानी कि पाइसेस में आ जाएंगे। पंख है ना, फिन है जो स्विमिंग कर सकता है। तो ये साइक्लोस्टोमाटा, इनकी ग्रुप में साइक्लोस्टोमाटा आता है। साइक्लोस्टोमाटा जस्ट फिशेस की जस्ट मान सकते हो जैसे दिखने के लिए होता है, लेकिन इनमें फिन फिन वगैरह कुछ नहीं है। तो साइक्लोस्टोमाटा आपको क्लियर हुआ, वर्टिब्रेट्स है लेकिन ये आग्नाथा है, उनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन साइक्लोस्टोमाटा कभी भी फिश नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, इस शेप्ड हार्ट, हाँ हार्ट की जो शेप है पेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन यहीं पे नहीं होता है, ठीक है ना। ऑरिकुलेरियंस, ऑरिकुलेरिया
अच्छा, नहीं यहाँ पे कुछ लिखने के टाइम पे कुछ गलती हुआ है शायद, मतलब कि उसको मैंने डबल लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो रहेगा वो पैड फिन जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ये मछली नहीं है, ये अग्नाथा होता है, ठीक है। द फिशेस विथ इंटरनल नॉस्ट्रिल, ऐसा फिश जहाँ पे नॉस्ट्रिल आपको देखने को मिलेगा, बिलोंग्स टू द क्लास, ये क्या है, डिप्नोई कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि जो लॉन्ग फिशेस जैसे होता है, मतलब कि फिश के बाद तो आम्फीबिया है ना, तो ऐसा जो कि लॉन्ग्स के थोड़े बहुत लॉन्ग्स के फॉर्मेशन हुआ है, डिप्नोई के अंदर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन्यूरंस, मतलब कि एम्फीबिया की एक कैटेगरी है एन्यूरंस, कैरीज द एग इन द वोकल सैक, तो वोकल सैक के अंदर एक कैरी करता है, ये राइनोडर्मा डार्विनी, ठीक है ना। वोकल सैक के अंदर एक जो पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, ये भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, यहाँ से भी फिर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, सारे नाम आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अच्छा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस बिफोर ऑनसेट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन होने से पहले बर्ड्स क्या करेंगे, ठीक है। फीडिंग इज स्टॉप, फीडिंग स्टॉप कर लेंगे थोड़ी ना, खाना नहीं खाएंगे तो वो उनका जो मसल है ना, क्योंकि जब वो फ्लाई कर रहे हैं ज़मीन में तो फ्लाई नहीं कर रहे हैं ना, उसे तो ऊपर ऊपर एकदम हाइट में करते हैं, खाना तो कुछ नहीं है, तो वो स्टोर करके रखते हैं फैट की फॉर्म में, ठीक है। खाना बंद नहीं करेंगे। शेडिंग ऑफ फीदर, फीदर को निकाल देंगे, फ्लाई कैसे करेंगे। फैट इज डिपोजिटेड, यस, फैट को डिपोजिट कर लेंगे ताकि वो एनर्जी देगा। मसल गेट ड्राइड, मसल्स ड्राइड होगा तो मसल कंट्रैक्शन की वजह से तो उनके जो फीदर्स होता है या विंग्स होता है, पंख फैलाते हैं, तो भी ड्राइड नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये है आपकी जो है 25 में जो क्वेश्चन आया था, वर्टिब्रेट्स जो है ना कोर पेपर, उससे आया था। यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो कि है ना, एड स्टार्ट के साथ आप जुड़ सकते हो सीपेट 24 की प्रिपरेशंस, ठीक है। तो आप इससे जुड़ सकते हो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पूरा का पूरा जितने भी सिलेबस की क्लासेस है मिल जाएगा, PDF नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको MCQ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और डाउट क्लियर, आपकी जो भी चीज़ें डाउट रहेगा इमीडिएटली आप पूछ सकते हो, ये सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा। आज ही आप डाउनलोड कीजिए, एड स्टार्ट की ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और दिए गए नंबर जो होता है 7894226802, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, थैंक यू।